नमो बुद्धाय। कई लोग अपने को श्रेष्ठ बताने, सम्मान पाने के चक्कर में झूठ मूठ अपनी शेखी मारते हैं। कभी कॉन्शियसली या कभी इल्यूजन में रहते हैं और उनको ये गलत फहमी हो जाती है कि वो स्पेशल हैं और उसे यह सबको बताना चाहिए। पर कुछ लोग आदतवश झूठ बोलते रहते हैं या कुछ लोग इतने मुंहफट यानी ब्लंट होते हैं कि उनका शब्दों पर कंट्रोल नहीं होता है। कभी कभार ही उन्हें पछतावा भी होता है क्योंकि वे स्वयं को स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते हैं। फ्रेंड्स, हम रोज बोलते हैं, सुबह से शाम तक, घर में, ऑफिस में, दोस्तों से, फोन पर, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हमारी हर बात, हर शब्द हमारे रिश्तों को कैसे जोड़ता या तोड़ता है और हमारे मन को शांति देता है या अशांति फैलाता है और हमारे कर्मों को, हमारे भविष्य को कैसे आकार देता है। भगवान बुद्ध ने बहुत गहराई से कहा था कि वाणी सिर्फ शब्द नहीं, वह कर्म है और यह कर्म बहुत गहरा फल देता है। यह भावी जन्म को दुर्गति की ओर भी ले जा सकता है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि सही वाणी की यानी राइट स्पीच की, कि अगर हम इस बोलने की कला को हल्के में लेंगे तो यह कैसे हमारे वर्तमान जीवन में दुख और आने वाले जन्मों में क्या परिणाम दे सकता है। यानी शब्दों की शक्ति कैसे हमारी वाणी भविष्य बनाती है। बौद्ध धर्म में अकुशल कर्मों को न करना, वैरमणि के साथ साथ सकारात्मक कुशल कर्मों को बढ़ावा देने की शिक्षा प्रमुख है। भगवान बुद्ध ने बताया कि दुख से बाहर निकलने का यानी एनलाइटनमेंट का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया है। इसके 8 अंग हैं: सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही एकाग्रता। इन 8 अंगों को 3 भागों में बांटा गया है: शील, समाधि और प्रज्ञा। शील यानी नैतिक जीवन, जिसमें सही वाणी, सही कर्म और सही आजीविका सम्मिलित है। समाधि यानी मन की स्थिरता, जिसमें सही प्रयास, सही जागरूकता और सही एकाग्रता शामिल है। प्रज्ञा यानी गहरी समझ, जिसमें सही दृष्टिकोण और सही इरादा सम्मिलित है। पर आज हमारा केंद्र सही वाणी यानी सम्मा वाचा है। भगवान बुद्ध के अनुसार सही वाणी वह बोलचाल है जो किसी को भी दुख, अपमान या गलतफहमी न दे, बल्कि सुनने वाले के मन में समझ, शांति, प्रेम और सद्भाव बढ़ाए। यह सिर्फ शब्दों का चुनाव नहीं, बल्कि मन की शुद्धता है और दूसरों के प्रति करुणा से निकलता है। अंगुत्तर निकाय में चुंडा कमरपुत सुत्त में अकुशल वाणी के 4 प्रकार बताए गए हैं जिनसे हमें बचना चाहिए: झूठ बोलना, चुगली या फूट डालने वाली बात, कठोर या अपमानजनक भाषा और व्यर्थ की गपशप। हम इन्हें संक्षिप्त में समझेंगे ताकि हम अपने शब्दों का सही तरह से चयन कर सकें। पहला, झूठ बोलना, मूसाबाद। झूठ केवल बोलने से नहीं होता, बल्कि इशारों से, लिखकर, मैसेज, सोशल मीडिया, ईमेल, ये सब अलग अलग रूप में झूठ कहा जा सकता है। असल में झूठ का स्रोत मुख नहीं, मन होता है। यदि मन में कपट है तो माध्यम कोई भी हो, सत्य विकृत होगा ही। झूठ बोलने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, लालच। किसी चीज को पाने के लिए झूठ बोलना, जैसे पैसा, फायदा, तारीफ, सम्मान, दोस्ती, लोकप्रियता, सहानुभूति, आराम आदि। दूसरा, गुस्सा या नफरत। किसी को चोट पहुंचाने के लिए झूठ बोलना, जैसे किसी की बेइज्जती करना, किसी को बदनाम करना, रिश्तों में फूट डालना, किसी को मानसिक दुख देना आदि। तीसरा, अज्ञान या भ्रम, गलत समझ के कारण झूठ बोलना, खासकर जब आध्यात्मिक या धार्मिक बातों में गलत जानकारी दी जाए और लोग उस पर विश्वास कर लें तो इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ सकता है। बुद्ध का गहरा संदेश है कि जो व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोल सकता है वह आगे चलकर दूसरे नैतिक नियमों को भी तोड़ सकता है। इसका अर्थ है कि झूठ नैतिक गिरावट की पहली सीढ़ी बन सकता है। मध्यम निकाय 61 अम्बलटिका राहुलोवाद सुत्त में भगवान बुद्ध अपने पुत्र राहुल, जो उस समय युवा भिक्षु थे,
को सत्य, नैतिकता और आत्मनिरीक्षण की शिक्षा देते हैं। यह सूत्र में बुद्ध सिखाते हैं कि जानबूझकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति जिसमें कोई शर्म या लज्जा नहीं आती, उसका नैतिक जीवन, मॉरल इंटीग्रिटी और आध्यात्मिक प्रगति कितनी बुरी तरह नष्ट हो जाती है। घटना इस प्रकार है। एक बार भगवान बुद्ध एकांतवास से उठे और अम्बलतिका यानी आम के पेड़ के नीचे की जगह गए, जहां उनके पुत्र पूज्य राहुल ठहरे हुए थे। राहुल ने दूर से बुद्ध को आते देखा। उन्होंने तुरंत बुद्ध के लिए बैठने का आसन तैयार किया और पैर धोने के लिए पानी की व्यवस्था की। बुद्ध उस तैयार आसन पर बैठ गए। राहुल ने उनके चरण धोए, फिर प्रणाम किया और एक तरफ विनम्रता से बैठ गए। तब बुद्ध ने जलपात्र में थोड़ा सा पानी छोड़कर राहुल से कहा, राहुल, क्या तुम इस पात्र में बचा हुआ थोड़ा सा पानी देखते हो? राहुल ने उत्तर दिया, जी प्रभु। फिर बुद्ध ने समझाया कि जिस व्यक्ति को जानबूझकर झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती, उसका शील ठीक उसी थोड़े से पानी जितना ही नगण्य और बहुत कम रह जाता है, अर्थात उसमें बची हुई अच्छाई का अंश बेहद छोटा और न के बराबर हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध ने उस थोड़ी मात्रा के पानी को फेंक दिया और राहुल से कहा, क्या तुम देखते हो राहुल कि वह थोड़ी मात्रा में पानी फेंक दिया गया है? राहुल कहते हैं, हाँ प्रभु। फिर बुद्ध समझाते हैं, जिसे झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, उसका शील भी ठीक उसी तरह फेंक दिया जाता है, यानी पूरी तरह नष्ट हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। तब भगवान बुद्ध ने जलपात्र को उल्टा कर दिया और राहुल को संबोधित किया, राहुल, क्या तुमने देखा कि यह पानी का बर्तन उल्टा पड़ा हुआ है? राहुल कहते हैं, हाँ प्रभु। बुद्ध आगे कहते हैं, जानबूझकर झूठ बोलने वालों का शील भी ठीक उसी तरह उलट जाता है, यानी पूरी तरह विपरीत हो जाता है। अच्छाई का कोई निशान नहीं बचता, सब कुछ उलट पुलट जाता है। अंत में भगवान बुद्ध ने जलपात्र को सीधा खड़ा किया और राहुल को संबोधित किया, हे राहुल, क्या तुम इस खाली और सूने जलपात्र को देख रहे हो? राहुल कहते हैं, हाँ प्रभु। बुद्ध आगे समझाते हैं कि राहुल, जानबूझकर झूठ बोलने से लज्जित न होने वालों का शील भी बिल्कुल खाली और शून्य हो जाता है। उसमें न तो कोई अच्छाई बचती है, न आध्यात्मिकता, न नैतिकता। इस सूत्र में भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जानबूझकर झूठ बोलना, भले ही वह मजाक में, छोटी बात में या किसी लाभ के लिए ही क्यों न हो, इतना घातक है कि यह व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म कर देता है। इसीलिए बुद्ध ने राहुल को सख्त हिदायत दी, राहुल, तुम्हें स्वयं को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि मैं खेल में भी झूठ नहीं बोलूंगा। आगे बुद्ध ने राहुल से कहा कि कुछ भी बोलने से पहले सोचो, क्या यह बात मुझे, दूसरों को या दोनों को दुख देगी? क्या यह अकुशल है जिसके फल दुखद होंगे? यदि हाँ तो ऐसा मत बोलो, यदि नहीं, यह कुशल है, फल सुखद होंगे तो बोलो। अर्थात झूठ सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे शील और आंतरिक शुद्धता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति सही वाणी का पालन करता है वह जानबूझकर कभी झूठ नहीं बोलता, न अपने फायदे के लिए न ही किसी और के लिए। वह झूठ से पूरी तरह दूर रहता है, हमेशा सच बोलने की कोशिश करता है, सच पर अटल रहता है, वह भरोसेमंद होता है, अपनी बातों और व्यवहार से लोगों का पूरा विश्वास जीतता है, किसी को कभी धोखा नहीं देता, वह मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जानता है कि छोटा सा झूठ भी धीरे धीरे बुरी आदत बन जाता है। झगड़े या विवाद के समय भी बिना पक्षपात के सच बोलता है, चाहे परिणाम जो भी हो। अदालत में भी वह झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ या सच छिपाने से गलत फैसला हो सकता है और किसी निर्दोष को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा, फूट डालने वाली या चुगली वाली बातों से परहेज, पिसूना वाचा। इसका अर्थ है कि ऐसी बातें करना जिनका मकसद लोगों के बीच फूट डालना, झगड़े करवाना या रिश्ते बिगाड़ना हो। इसमें पीठ पीछे किसी की बुराई करना, चुगली फैलाना, किसी की कही बात को
तोड़ मरोड़ कर या बढ़ा चढ़ाकर दूसरों तक पहुंचाना या पूरी तरह मनगढ़ंत अफवाहें फैलाना शामिल है। ऐसा करने वाला व्यक्ति जानबूझकर एक जगह की बात दूसरी जगह लेकर गलतफहमी पैदा करता है ताकि लोग आपस में लड़ें और उनके रिश्ते कमजोर हो जाएं, या पहले से अलग हुए लोगों में और अधिक झगड़ा भड़काता है। इस तरह की वाणी ज्यादातर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या नफरत जैसे नेगेटिव भावनाओं से जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा कि ऐसा व्यक्ति गुटबाजी में खुशी महसूस करता है और विवाद बढ़ाने वाली बातें करता है। इसके ठीक विपरीत सही वाणी का पालन करने वाला व्यक्ति चुगली, पीठ पीछे बुराई और फूट डालने वाली बातों से पूरी तरह दूर रहता है। वह कभी भी इधर उधर की बात नहीं फैलाता ताकि लोगों के बीच कोई दूरी न बने। वह ऐसी बातें बोलता है जिनसे मेल मिलाप बढ़े, समझ बने, प्रेम मजबूत हो और एकता बनी रहे। वह टूटे हुए रिश्तों में सुलह करवाता है, साथ रहने वालों को और करीब लाता है और हमेशा शांति, सद्भाव बढ़ाने वाली बातें करता है। यही बुद्ध के अनुसार सच्ची कुशल वाणी है, जो तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। तीसरा, कठोर या अपमानजनक वाणी से परहेज, फरूसा वाचा। इसका अर्थ है ऐसी बातें कहना जो सामने वाले को चोट पहुंचाए, जैसे चिल्लाना, डांटना, गाली देना, ताने मारना या अपशब्द बोलना। ये भाषा ज्यादातर गुस्से, चिड़चिड़ाहट, नफरत या द्वेष से निकलती है। जब हम गुस्से में कड़वे शब्द बोलते हैं तो हमारा गुस्सा और बढ़ जाता है। बात छोटी से बड़ी होकर झगड़े या हिंसा तक पहुंच सकती है। इससे सामने वाला व्यक्ति भी दुखी हो जाता है और अपमानित या नीचा महसूस करता है। उसके मन में बदले की भावना जाग सकती है, जिससे दोनों पक्षों को ही नुकसान होता है। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा कि कठोर वाणी बदले को जन्म देती है और बदला अंत में खुद को ही दुख पहुंचाता है। यानी हम किसी को कठोर शब्दों से चोट देते हैं तो वह पलटकर हमें चोट पहुंचा सकता है और दुख का यह चक्र चलता रहता है। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे माता पिता या शिक्षक बच्चों को सुधारने के लिए सख्त शब्द बोलते हैं, अगर ये शब्द स्नेह, करुणा और अच्छे इरादे से बोले जाएं, बिना गुस्से या नफरत के, तो उनका नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम होता है। बुद्ध ने बताया कि जो व्यक्ति कठोर वाणी को छोड़ देता है वह मधुर, विनम्र, प्रेमपूर्ण और हृदय को छूने वाले शब्द बोलता है। ऐसी वाणी सुनने वाले के मन में शांति, विश्वास और अपनापन पैदा होता है। अर्थात कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ते हैं, मधुर शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं। इसीलिए हमें हमेशा नरमी से, प्रेम और समझदारी से बोलने का अभ्यास करना चाहिए। चौथा, व्यर्थ की बातें या बेकार की गपशप से परहेज, संफलापा। अर्थात वे बातें जिनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, न बोलने वाले को कोई लाभ मिलता है न ही सुनने वाले को। ये बातें अक्सर बस समय काटने, बोरियत मिटाने या पुरानी आदत के कारण निकलती हैं, जैसे दूसरों की चुगली करना, बिना मतलब की लंबी चर्चाएं करना या खेल, मौसम, राजनीति, मशहूर हस्तियों और देश की समस्याओं पर बस यूं ही अनंत बातें करते रहना, जिनसे कोई रचनात्मक नतीजा या सकारात्मक बदलाव नहीं आता। ऐसी गपशप हमारे कीमती समय और ऊर्जा को बर्बाद कर देती हैं, जिसे हम जरूरी कामों, आत्मचिंतन या किसी की सेवा में लगा सकते थे। जो लोग लगातार ऐसी व्यर्थ बातों में लिप्त रहते हैं, वे धीरे धीरे अपनी गंभीरता, गहराई और विश्वसनीयता को खो बैठते हैं। लोग उन्हें हल्का समझने लगते हैं, उनकी बात को कम महत्व देते हैं और कई बार उनकी संगति से दूर रहने की कोशिश भी करते हैं। भगवान बुद्ध की सही वाणी का सार यही है, कम बोलो, सोच समझकर बोलो और वही बोलो जो सार्थक, उपयोगी और हितकारी हो। धम्मपद के श्लोक नंबर 100 में भगवान बुद्ध ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है, हजारों निरर्थक शब्दों से भरे कथनों से बेहतर एक लाभकारी शब्द है जिसे सुनकर मन को शांति मिलती है। भगवान बुद्ध अच्छी वाणी के 5 गुण बताते हैं। बात समय पर बोली जाए,
पूरी तरह सच हो, प्रेम और स्नेह से कही जाए, सुनने वाले को लाभ पहुंचाए और शुद्ध सद्भावना से निकली हो। बोलने से पहले हमेशा 2 सवाल पूछें। क्या मेरी बात किसी को नुकसान पहुंचाएगी या किसी का भला होगा? यदि सही वाणी का पालन किया जाए तो अच्छे रिश्ते बनते हैं, समाज में सम्मान और विश्वास बढ़ता है, मन शांत रहता है और आध्यात्मिक उन्नति में बड़ी मदद मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में 4 प्रकार की गलत वाणी के विपाक यानी फल को बहुत स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से वर्णित किया गया है, जो इस वर्तमान जीवन में और भावी जन्मों में प्रकट होते हैं। पहला, झूठ बोलने का फल। इसे सबसे गंभीर माना गया है क्योंकि यह अन्य पापों का द्वार खोल देता है। इस जीवन में इससे व्यक्ति को बदनामी, लोगों का अविश्वास, बार बार डांट फटकार और झूठा कहकर तिरस्कार सहना पड़ता है। अगले जन्मों में इसका प्रभाव बोलने में कठिनाई, बदसूरत चेहरा या मुंह, बार बार झूठे आरोप लगना तथा नरक, पशु योनि आदि दुखद लोकों में जन्म लेना होता है। दूसरा, चुगली या फूट डालने वाली बातों का फल। यह द्वेष से जुड़ा होने के कारण बहुत तीव्र और दीर्घकालिक होता है। इस जीवन में अच्छे मित्र अचानक छूट जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं और विश्वासघात का दुख सहना पड़ता है। अगले जन्मों में बार बार मित्रों से धोखा मिलना, अकेलापन, शत्रुओं की संख्या बढ़ना और दुखद रिश्तों में बंधना इसका परिणाम होता है। तीसरा, कठोर या अपमानजनक वाणी का फल। क्रोध से उत्पन्न होने के कारण यह दुखदाई होता है। यद्यपि यह झूठ या चुगली से कुछ कम तीव्र माना जाता है। इस जीवन में लोग बिना कारण उसे नापसंद करते हैं, बात सुनकर चिढ़ते या क्रोधित हो जाते हैं। अगले जन्मों में कर्कश या अप्रिय आवाज मिलती है। लोग उनकी आवाज सुनकर ही चिढ़ते हैं। उसे बार बार अपमान सहना और अन्य दुखद अनुभव इसके विपाक के रूप में मिलते हैं। चौथा, व्यर्थ या बेकार बातों का फल। अन्य तीनों की तुलना में सबसे हल्का लगता है, किंतु बार बार करने से मन भटकता है और ध्यान समाधि में बाधा पड़ती है। इस जीवन में समय बर्बाद होता है, महत्वपूर्ण कार्यों में ध्यान नहीं लगता और लोग व्यक्ति को हल्का समझने लगते हैं। अगले जन्मों में बदसूरत रूप, अप्रिय वाणी, बुद्धि का कमजोर होना तथा व्यर्थ सा जीवन व्यतीत करना इसका फल होता है। इस प्रकार बुद्ध ने वाणी की शुद्धता पर बहुत बल दिया है, क्योंकि चारों प्रकार की गलत वाणी न केवल वर्तमान जीवन को दुखमय बनाती है, बल्कि भावी जन्मों में भी दीर्घकालिक कष्ट का कारण बनती है। सत्य, प्रिय, हितकारी और समयोचित वाणी ही सुख और कल्याण का मार्ग है। फ्रेंड्स, आज के इस तेज रफ्तार डिजिटल युग में जहां हर सेकंड मैसेज, स्टेटस, कमेंट और वॉइस नोट्स की बाढ़ आ रही है, सम्यक वाक्य यानी राइट स्पीच की शिक्षा पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। सोशल मीडिया पर एक गलत शब्द, सार्कास्टिक कमेंट या अनजाने में फैलाई गई अफवाह न सिर्फ रिश्तों में दरार डाल सकती है, बल्कि मानसिक तनाव, चिंता और बड़े विवादों को जन्म दे सकती है। झूठ बोलना हमारे रोजमर्रा में शामिल हो गया है। हम अक्सर इन छोटे छोटे सोशल व्हाइट लाइज यानी सफेद झूठ को हल्के में ले लेते हैं। जैसे किसी पार्टी या आध्यात्मिक इवेंट के लिए बुलाए जाने पर हाँ मैं आऊंगी कह देना, जबकि मन में नहीं जाना होता है। ये सिर्फ औपचारिकता के लिए बोले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये झूठ बोलने की आदत बना देते हैं। बौद्ध दृष्टि से यह झूठ है जो विश्वास को कमजोर करता है और मन में गिल्ट पैदा करता है। इसके बजाय सीधे साफ अपनी न आने की असमर्थता बता दें, प्रेम से, स्पष्टता से। अगर सामने वाला मैच्योर है तो समझ जाएगा, नहीं समझा तो बेहतर है कि रिश्ता अपनी प्राकृतिक जगह पर रहे। शुरू में सच बोलना मुश्किल लगता है, लोग असहज हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका नाम भरोसेमंद बन जाता है। आपके शब्द पत्थर पर उकेरी लकीर जैसे वजनदार हो जाते हैं। सच्चाई से जीना आसान नहीं है,
पर यह चरित्र को मजबूत बनाता है और रिश्तों में असली गहराई लाता है। बौद्ध धर्म में वाणी को बहुत शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं, कर्म है जो मन, शरीर और भावी जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। बिना सोचे कटु बोलना, सामने वाले की भावनाओं और उम्र का लिहाज न करना, ये अकुशल कर्म है जो किसी न किसी रूप में वापस मिलते हैं। दूसरों में फूट डालकर क्षणिक खुशी मिल सकती है, लेकिन भावी जन्मों में रिश्तों की दरारें और अकेलापन इसी का फल होता है। और गॉसिप कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसकी बोलचाल से उसकी असली बुद्धि झलक जाती है। इसीलिए व्यर्थ की बातें बोलने से बचें। गॉसिप करने वालों को अगले जन्मों में अप्रिय रूप और कर्कश वाणी मिल सकती है, पर आज के युग में यह नेगेटिविटी पहले ही हमारे मन को विषाक्त कर देती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपनी वाणी को शुद्ध कर लें तो हमारा मन स्वतः शांत होने लगेगा। न जाने कितने ही व्यर्थ के विवादों से दूर रहेंगे, मेडिटेशन गहरा होगा और धीरे धीरे हम दुख से मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। आज से ही इस छोटे अभ्यास को अपनाएं। मैसेज टाइप करते समय, कॉल पर बोलते समय या किसी से बात करते समय एक पल रुकें। पूछें, क्या ये मेरी बात सत्य, मधुर, हितकारी और समय पर है? अगर हाँ तो बोलें, अगर नहीं तो मौन ही बेहतर है। याद रखें, शब्द कर्म है, वे बीज हैं जो इस जीवन में और आने वाले समय में फल देते हैं। सच्चाई से बोली गई एक मधुर बात किसी का दिन बना सकती है, जबकि एक कटु शब्द किसी को सालों तक दुख दे सकती है। तो फ्रेंड्स, हम सब मिलकर अपनी वाणी को शुद्ध करें, क्योंकि यही आर्य अष्टांगिक मार्ग का वो अंग है जो हमें न सिर्फ सुखी बनाता है, बल्कि दूसरों को भी सुख पहुंचाता है। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।